Bright Future School of Studies. Hello everyone, I am teaching second chapter of English. Okay, मैं आपको इंग्लिश का सेकेंड चैप्टर पढ़ा रही हूँ. सो व्हाट इज आवर सेकेंड चैप्टर? क्या है हमारा सेकेंड चैप्टर? अ लाइट फॉर द पैलेस फायर, है ना. इट मीन्स हमारी स्टोरी जो है उस स्टोरी का नाम क्या है? अ लाइट फॉर द पैलेस फायर. मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ. ओके, स्टोरी जो है वो किस पर डिपेंड है? पैलेस पर. और कैसा पैलेस? जहाँ पर आग जलती है ना, फायर बर्न होती है. सो आर यू इंटरेस्टेड फॉर दिस? सुनना पसंद है ना आपको स्टोरी? ओके, अब स्टोरी में क्या है? एक पैलेस है, वहाँ पर आग जलती है. अब वो आग कैसे जलती है, आग क्यों जल रही है वहाँ पर, है ना. ये सब जब हम आगे स्टोरी सुनेंगे तो हमें पता चलेगा. सो आर यू रेडी फॉर दिस? लेट्स स्टार्ट. ओके, अब हम स्टोरी शुरू करते हैं. यस. ओके, स्टोरी का नेम मैंने बता दिया था आपको. क्या नेम है? अ लाइट फॉर द पैलेस फायर. इट मीन्स पैलेस में आग जलाने के लिए लाइट की नीड है ना. अब देखो पैलेस कहाँ पर है. व्हाट इज दिस? क्या है ये? क्या दिख रहा है आपको? हिल, है ना. कितनी बड़ी हिल है. जो पैलेस है वो कहाँ पर है? ह्यूज पैलेस एट द टॉप ऑफ द हिल. ये जो हिल दिख रही है आपको, इसके टॉप पर बिल्कुल ऊपर जाकर एक पैलेस, एक महल बना हुआ है ना. और कैसा महल? जहाँ पर हमेशा ऑलवेज फायर बर्न होती है, आग जलती रहती है हमेशा. ओके, इट जैसे जैसे हम कहीं भी ऊपर चढ़ते हैं, कहीं हिल पर जाते हैं, पहाड़ी पर जाते हैं, तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो डाउन होता जाता है ना. इट मीन्स वहाँ का वेदर कैसा होता जाता है? कोल्ड होता जाता है, ठंडा वेदर होता जाता है, ठंड बढ़ती जाती है. तो वहाँ पर जो महल था वो तो टॉप पर था हिल के, तो वहाँ कितनी ठंडी होगी, है ना. तो वहाँ पर उस ठंडी से बचने के लिए, उस पैलेस को वार्म गर्म रखने के लिए हमेशा आग बर्न होती रहती थी, हमेशा फायर जलती रहती थी, है ना. अब क्या होता था? अ फायर ऑलवेज बर्नड इन द पैलेस एंड केप्ट इट वार्म. जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैलेस को वार्म रखने के लिए हमेशा वहाँ पर फायर बर्न होती रहती थी, आग जलती रहती थी. अब हमेशा आग जलती रहती थी. एक बार क्या होता है कि वहाँ पर जो फायर जो बर्न होती है वो अनबर्न हो जाती है. इट मीन्स जलना बंद हो जाती है ना. अब वो आग जलना बंद हो जाती है तो सब लोग सोचते हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ. सबको ठंडी लगने लगती है, परेशान हो जाते हैं, इधर से उधर भागते रहते हैं कि क्या करें, कैसे इस ठंड से बचा जाए, आग को फिर से कैसे शुरू किया जाए, कैसे जलाया जाए. सब लोग बहुत परेशान होते हैं और वो सब मिलके और कहाँ जाते हैं? जो पैलेस का जो राजा होता है उसके पास जाते हैं. अब सब राजा के पास जाते हैं और राजा से बोलते हैं कि राजा हम क्या करें, आप बताओ ना हमें. यहाँ तो फायर जलना बंद हो गई है, हमको ठंड लग रही है, ऐसे तो हम लोग मर जाएंगे, परेशान हो रहे हैं. तो राजा बोलते हैं कि आग जलना जो बंद हो गई है, पता है तुम लोगों को क्यों बंद हो गई है? क्योंकि तुम लोग आपस में सब लोग फाइटिंग करते थे, क्वेरलिंग करते थे, झगड़ा करते थे, हर बात को लेकर बहस करना, है ना. तुम्हारी इस क्वेरलिंग के कारण ही क्या हो गया है? जो आग थी, जो फायर थी, वो गुस्सा हो गई है और वो जलना बंद हो गई है. ओके, तो करो तुम लोग आपस में झगड़ा. जब तुमको समझाते थे तब तो समझ में आता नहीं था. ऐसे करके राजा गुस्सा होते हैं, है ना. तो सब लोग क्या बोलते हैं? नहीं, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम क्वेरलिंग नहीं करेंगे, आप हमें प्लीज बचाओ वरना हम ठंड से मर जाएंगे. आप राजा हो, आप हमारी हेल्प करो. सब लोग ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं. तो फिर राजा जो होता है वो अपने मैसेंजर को ऑर्डर देता है कि ठीक है, सब लोग को समझ में आ रहा है, सब लोग मान रहे हैं, अब कोई क्वेरलिंग नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा. तो वो ऑर्डर करता है, क्या कहता है? गो डाउन द हिल एंड आस्क फॉर द सम एम्बर्स. वो क्या कहता है मैसेंजर को कि जाओ तुम पहाड़ी से नीचे जाओ, है ना. कहाँ जाने के लिए बोलता है वो? देखो ये जो हिल दिख रही है ना, यहाँ हिल दिख रही है, यहाँ नीचे वो बोलता है कि तुम नीचे जाओ और ये जो हाउसेज है ना, यहाँ पर ये जो घर दिख रहे हैं, वहाँ जाकर किसी के यहाँ अगर फायर बर्न हो रही है तो उनसे बर्न फायर लेकर आओ, जलती हुई आग लेकर आओ, जिससे हम हमारे महल में फिर से आग जला लेंगे. अब वहाँ पर वो मैसेंजर जो रहता है
वो नीचे जाता है, मैसेंजर जो है वो नीचे जाता है। क्यों गया है? वो आग लेने के लिए गया है। तो साथ में क्या लेकर जाता है? लैंटर्न लेकर जाता है ना, क्योंकि वह किसी से फायर मांगेगा, जलती हुई आग मांगेगा तो उसको उसमें कैप्ट करके लाएगा। ओके, तो वो अपने लैंटर्न के साथ हिल के नीचे गया। अब जब वो वहाँ नीचे गया तो जो हाउसेस थे उसमें से वो किसी एक हाउस में, किसी एक बंगलो में गया और वहाँ पर उसने कहा, है ना, नॉक किया, डोर ओपन हुआ, वहाँ पर से एक मैन बाहर आया। उससे उसने कहा कि क्या तुम्हारे यहाँ फायर बर्न है, जलती हुई आग है, तो प्लीज़ मुझे दे दो, क्योंकि हमारा महल जो है वो हिल के टॉप पर है और हमेशा वहाँ आग जलती रहती थी जो कि महल को वार्म रखती थी, गर्म रखती थी। लेकिन अचानक से सब लोगों के झगड़े के कारण वो जो आग है वो जलना बंद हो गई है और वहाँ बहुत ठंडी बढ़ गई है। सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारी हेल्प करो, हमको आग दे दो। तो वो जो मैन रहता है वो मैन उसे रिप्लाई करता है कि मैं तुम्हें आग तो दे दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे कुछ गोल्ड कॉइन चाहिएंगे। तो वो उसके लिए रेडी हो जाता है, कहता है ठीक है तुम गोल्ड कॉइन रख लो, बदले में मुझे बर्न फायर दे दो। अब जब वो उसको बर्न फायर देता है, जलती हुई आग देता है, और वो उसको लेकर, ये जो बर्न फायर है ना, ये जलती हुई आग वो उसको देता है, वो उसको अपने लैंटर्न में रखता है और वहाँ से जाता है। लेकिन जब जैसे ही वो हिल पर चढ़ने लगता है, जैसे जैसे नीचे से चढ़ने लगता है, तो वहाँ जो हवा ब्लो होती है, एयर जो ब्लो होती है, उसके कारण वो कोयल जो है बहुत जल्दी जल्दी स्पीड में जलना शुरू होता है और वो ऊपर तक पहुंचता भी नहीं है। उसके पहले ही वो सारा जो कोयल रहता है वो क्या हो जाता है? ऐश हो जाता है, राख हो जाता है, जलकर बुझ जाता है, खत्म हो जाता है। वो तो परेशान हो जाता है, वो सोचता है आग तो ऊपर पहुंची ही नहीं। वो फिर से नीचे आता है, वह नीचे आता है, फिर सोचता है अब मैं क्या करूं, फिर वो अदर हाउस में जाता है। ओके, अब अदर हाउस में वो किसके पास जाता है? ओके, वो किसके पास जाता है? ये जो है ये गिन्ना है, क्या नाम है इसका? गिन्ना। वो गिन्ना के पास जाता है अदर हाउस में और उनसे कहता है कि हमारे महल में जो है वो फायर जो थी वो बुझ गई है, आग बुझ गई है और हमें आग की नीड है, तो प्लीज़ मुझे बर्न फायर दे दो, जलती हुई आग दे दो। तो गिन्ना जो कहती है ठीक है मैं रेडी हूँ तुम्हें आग देने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको मेरे फादर को क्या बनाना पड़ेगा? कैप्टन बनाना पड़ेगा। तो मैसेंजर कहता है कि ठीक है मैं रेडी हूँ उसके लिए, आपके जो फादर हैं उनको हम कैप्टन बना देते हैं, लेकिन आप मुझे जलती हुई आग दे दो। तो वो उसको जलती हुई आग दे देती है। अब वो जब वापस उसे जब वो कोयल जलाकर देती है, उसके लैंटर्न में डाल देती है और वो जाता है, तो फिर वही होता है, जैसे ही वो पहाड़ी पर चढ़ने लगता है, हिल पर चढ़ने लगता है, धीरे धीरे वो कोयल बहुत जल्दी स्पीड में बर्न होता है और फिर ऐश हो जाता है, फिर राख हो जाता है, मतलब वो आग जो है फिर से बुझ जाती है। फिर परेशान होता है, सोचता है अब मैं क्या करूं, फिर से वो नीचे आता है, फिर वो किसी अदर हाउस को फाइंड करता है, किसी अदर हाउस में जाता है और देखता है कि आग कहाँ जल रही है ना। उसके बाद वो कहाँ जाता है? उसके बाद वो एक हाउस में जाता है, वहां पर एक जो लिटिल गर्ल है, दिख रहा है पिक्चर आपको, ये लिटिल गर्ल, वह आग पर पोरिज बनाती रहती है। ओके, दिख रहा है ये पॉट, दिख रहा है, इसके अंदर ये क्या बना रही है? पोरिज। इट मीन्स कोई लिक्विड फूड बनाती रहती है, लाइक दलिया। दलिया देखा ना आपने? दलिया जैसा फूड बनाती रहती है आग पर। तो वहाँ पर जब वो मैसेंजर जाता है और उसको स्टोरी सुनाता है पूरे महल की कि हमारे महल में आग थी, हमेशा जलती थी, उससे वह उजाला भी रहता था और महल को वार्म भी रखती थी, सब लोग बड़े खुशी खुशी रहते थे। लेकिन अचानक से वहाँ जो हमारे महल में जो फायर है वो जलना बंद हो गई है, सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है, सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तो आप हमारी हेल्प करो। तो ये जो लिटिल गर्ल होती है वो मैसेंजर को समझाती है, बोलती कूल डाउन, ओके, तुम शांत रहो, बैठो, मैं जो पोरिज बना रही हूँ तुम पहले ये खा लो, थोड़ा सा रेस्ट करो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें आग दूंगी और तुम प्रॉपर वे में उसको ले भी जा पाओगे, है ना। वो रास्ते में बुझेगी भी नहीं, क्योंकि उसने बताया कि मैं लेकर गया हूँ, लेकिन वो जो आग है वो बुझ जाती है। तो वो लिटिल गर्ल जो रहती है वो कहती है कि मैं इस तरह से जला कर दूंगी कि वो बुझेगी भी नहीं। तो वो मैसेंजर वहाँ बैठता है और वो जो पोरियज है, जो दलिया है, वो खाता है, थोड़ा सा रेस्ट करता है। फिर वो लिटिल गर्ल क्या करती है, उसके पास जो आग जलती रहती है, ओके, पहले तो वो उसे अनबर्न कोयल देती है, उसके जो लैंटर्न होता है उसमें बिना जला हुआ कोयला भरती है बहुत सारा, और उसके ऊपर एक पीस, मतलब ओनली वन कोयल, उसको बर्न कर कर जलाकर वह
उस बुझे हुए कोयले के ऊपर रख देती है। ओके, और वो सारा कहाँ रख देती है, वो उसके लैंटर्न में रख देती है और कहती है कि अब तुम इसको लेकर जाओ, ये आग नहीं बुझेगी। अब जो मैसेंजर रहता है थोड़ा हैप्पी हो जाता है और वहाँ से जब जाता है, पहाड़ी पर जाता है, तो जैसे जैसे वो पहाड़ी पे चढ़ना शुरू कर, एयर ब्लो होती है, एयर ब्लो होती है, तो उससे वह जो अनबर्न कोयला है वो धीरे धीरे जलने लगता है और वो पूरी तरह जल भी नहीं पाता है और वो वहाँ महल में पहुँच जाता है। महल में पहुँच जाता है, उनके महल में फिर से आग आ जाती है, फिर से उजाला हो जाता है, जो ठंडी है, जो कोल्ड वेदर था उस पर भी कंट्रोल हो जाता है, महल फिर से गर्म हो जाता है और सब लोग हैप्पीली रहने लगते हैं। ओके, इट मीन्स क्या कि हमें हमेशा अदर मेंबर्स की हेल्प करना चाहिए। वी ऑलवेज रेडी फॉर हेल्प टू अदर पर्सन। ओके, हमेशा हमें किसी अदर पर्सन की हेल्प के लिए रेडी रहना चाहिए। ओके, सेल्फिश नहीं होना चाहिए। समझ में आया सभी को? स्टोरी अच्छी लगी? ओके, आप अगर चाहें तो इसको फिर से सुन सकते हैं। आफ्टर दिस मैं आपको इस स्टोरी के टफ वर्ड के मीनिंग्स, इट मीन्स वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी। वो भी आपको अच्छे से रीड करना है, समझना है और कॉपी में राइट करना है। ओके, थैंक यू।